बांग्लादेश हमारे हाथ से निकल गया है। पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश का एक नेक्सस बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। दिस विल थ्रेटन इंडिया। पाकिस्तान के साथ तो हमने अभी बदला लेना है, चाइना के साथ हमने अपने आप को तकड़ा करके डिफेंस करना है। बांग्लादेश को तो सबक सिखाया जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय हिंद। और इंडिया मुखालिफ मुजाहरे बांग्लादेश में शुरू हो जाते हैं। क्या मुहर्रकात हैं इस वाक़े के, और उसके बाद कितना इजी होगा इंतखाबात में जाना बांग्लादेश के लिए? देखिए, इंतखाब तो होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया की पूरी कोशिश है कि डिरेल किया जाए, डिस्टेबलाइज किया जाए बांग्लादेश को। और इस किस्म की जो हादसे हैं ये होंगे। और मगर बांग्लादेश के अंदर जो मूड है आवाम का, स्पेशली यंग स्टूडेंट्स का, वो इट्स वेरी एंटी इंडिया। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि इंडिया के अंदर भी बातें शुरू हो गई हैं कि बांग्लादेश हमारे हाथ से निकल गया है। पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश का एक नेक्सस बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। दिस विल थ्रेटन इंडिया। पाकिस्तान के साथ तो हमने अभी बदला लेना है, चाइना के साथ हमने अपने आप को तकड़ा करके डिफेंस करना है। बांग्लादेश को तो सबक सिखाया जाए। बात तो सही है कि ये ना हो कि ये भी हिस्सा बन जाए। तो पुराने ज़माने में ये इल्ज़ाम लगता था कि बांग्लादेश के बॉर्डर के ज़रिए पाकिस्तान की जिहादी जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे इंडिया में। ये झूठा सा इल्ज़ाम था, मगर इल्ज़ाम ये लगता था। ठीक, यहाँ से बॉर्डर क्रॉस LOC टू कश्मीर, उधर से बांग्लादेश से। अच्छा, तो अब वो जब फिर हसीना की गवर्नमेंट आई तो वो सब ख़त्म हो गया। पाकिस्तान वॉज पर्सोना नॉन ग्राटा, इंडिया जम गया वहाँ। हसीना की गवर्नमेंट के दौरान जमात इस्लामी के ऊपर बहुत सख्त तशद्दुद हुआ। जमात इस्लामी वॉज अ रीजनबली पॉपुलर पार्टी, मगर बहुत तशद्दुद हुआ। बड़े लोगों को सज़ाए मौत भी दी गई। जी, जमात इस्लामी के रहनुमाओं का हम सिलसिला सुनते रहे अरसे बाद। अब सूरत हाल ये है कि वहाँ एक खला पैदा हो गई है। खालदा ज़िया जो है वो बीमार है जी। शी इज़ नॉट एबल टू पुट अप अ डिफेंस। वेंटिलेटर पे भी उन्हें डाल दिया गया और वैसे भी उनकी कोई ख़ास पॉपुलैरिटी वहाँ नहीं है। तो अब यहाँ एक अनपॉपुलर फोर्स फारग हो गई है, अवामी लीग, और दूसरी फोर्स है नहीं कोई, एक खला है। जो लोग देख रहे हैं इस चीज़ को, उनको ऐसे लग रहा है कि अगली इलेक्शन में जमात इस्लामी शायद इलेक्शन ना जीत जाए, या बहुत बड़ी अक्सरियत के साथ या बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट वोटिंग के साथ वो पार्लियामेंट के अंदर आके गवर्नमेंट को, अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो इंडिया तो मर जाएगा। तो वो तो फिर एक इस्लामी महाज खड़ा हो जाएगा अगेंस्ट इंडिया जी। तो आई थिंक, और पाकिस्तान के साथ तो बिल्कुल सेट हो जाएंगे वो। तो इसलिए मेरा ख्याल है इंडिया के अंदर अब अगर आप इंडियन मीडिया को देखें आयशा, और मैं आपको कहूँ वहाँ जो चीज़ें उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ इंडियन मीडिया को जो बातें बता रही हैं जी, वो तो ये बातें हैं कि जी हम किसी तरीके के साथ बांग्लादेश को ऊपर और नीचे कट करेंगे। हम ऊपर हम कट करेंगे जहाँ चिकन नेक है, इंडिया बांग्लादेश की टेरिटरी जो है उसको कट करके अपना हिस्सा बनाएगा। सेवन सिस्टर्स की आप बात करें, वो जो क्योंकि जब से यहाँ से लगाना कि हम सेवन सिस्टर्स के अंदर गड़बड़ करेंगे, हम करेंगे वहाँ, वी विल एक्सपोर्ट जिहाद जी। तो ये भी उस समय यहाँ लोगों ने कह दिया बांग्लादेश के अंदर जी, बिल्कुल। नेशनल सिटीजन पार्टी के लीडर हैं, उनका बयान बहुत चला इंडिया में। उधर से यहाँ उधर से काउंटर ये आ रहा है कि अच्छा ठीक है, तो हम तो बांग्लादेश को दो टुकड़े कर देंगे। एक ऊपर से चिकन नेक उसको काटेंगे हम, ताकि वो चिकन नेक जो है वो बिल्कुल खुल जाए और वो इंडिया का हिस्सा बन जाए। दूसरा ये है कि नीचे जहाँ म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है वहाँ भी काटेंगे, ताकि ये जो रोहिंग्यास है ये जहाँ जहाँ इस वक्त सेटल्ड है उनको बुला के वहाँ सेटल किया जाए। एक ऑटोनमस रीजन बना दी जाए, नॉट ऑफ बांग्लादेश बट ऑफ म्यांमार। उनको अलग टेरिटरी दे दी जाए। तो दे आर थिंकिंग कि बांग्लादेश को ऊपर से भी कट करना है, नीचे से भी कट करना है। इनको सबक सिखाएंगे हम। तो अब आप देखिए मजा खेल का अटेंशन है वो LOC पे हट के इधर चला जाएगा टुवर्ड्स बांग्लादेश। ठीक, तो आप यानी जैसे आपने खला की बात की और कहा कि जमात इस्लामी के चांसेस ज़्यादा लगते हैं इस सिचुएशन में, या इंडिया को ये खौफ है। स्टूडेंट लीडर्स ये जितने जिन्होंने इस कैंपेन में, मुहिम में हिस्सा लिया था हसीना वाजिद साहिबा के खिलाफ, इस कत्ल के बाद आप समझते हैं कि मजीद कत्ल, ये लीडर्स कत्ल होंगे? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता कि मजीद और इस किस्म के हादसे होंगे या इस किस्म की टारगेटिंग होगी, मगर इस पर कोई शक नहीं है कि वहाँ फोर्सेस हैं ऐसी जो कि स्टूडेंट मूवमेंट को कमज़ोर करना चाहती हैं। और अगली इलेक्शन की तैयारी हो रही है कि अगली इलेक्शन किस तरीके से मैनिपुलेट करनी है या उसको किस डायरेक्शन क्या देनी है उसको। तो पता नहीं, मैं तो मुझे तो ऐसा लगता है शायद इलेक्शन ना ही हो,
इट मे बी दैट दे मे पोस्टपोन द इलेक्शंस। जिस किस्म के हालात चल रहे हैं वहाँ, बड़ी डिस्टेबलाइजेशन हो रही है, इतने बड़े बड़े जलसे जुलूस हो रहे हैं, और पता नहीं ये यूनुस जो है ये कंट्रोल भी कर सकेगा कि नहीं। जी, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, अभी तो उन्होंने इस इंतकाल पर तशवीश का इजहार किया है, और जो उस्मान हादी हैं उनकी तदफीन यूनिवर्सिटी, ढाका यूनिवर्सिटी में कर दी गई है। लेकिन बहुत अहम है कि इन मुजाहरों में 2 बड़े अखबारात के दफातर जलाए गए और सकाफती मरकज़ तक जला दिया गया। देखिए मैं आपको बताऊँ, मुझे जो यही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उनमें से एक अखबार तो बड़ी सेकुलर पोजीशन लेता है। जी, लिबरल सेकुलर पोजीशन, उनके ऊपर भी अटैक हो रही है, क्योंकि कहा यह जाता था कि लिबरल्स जो हैं दे वर प्रो सेटलमेंट्स विद इंडिया, वहाँ के सेकुलर जो थे, इंडिया सेकुलर कंट्री, तो जो सेकुलरिज्म है दैट इज अंडर अटैक आल्सो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दिस हैज़ टू बी जमात इस्लामी एलिमेंट्स। सारे पहलू इसमें काबिले गौर हैं। तो क्या मामलात हो सकते हैं बांग्लादेश में, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारा। ये हमने जाना। सिट साहब, एक और अनप्रेसिडेंटेड, मुझे तो ऐसा ही लगा, ये शायद भारत के सितारे गर्दिश में इसीलिए इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पहलगाम अटैक के ऊपर यूएन के एक 5 एक्सपर्ट्स हैं, उनकी रिपोर्ट आई है सामने, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत की जानिब से जो पाकिस्तानी टेरिटरी की पामाली की गई है ये अनलॉफुल है। सो ये तो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद हो गई। बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है, और काफ़ी सीरियस किस्म के इल्ज़ाम लगाए हैं जी। तो ये जो यूएन की रिपोर्ट आई है, दिस इज़ क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव। इसमें 8-10 उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं या फाइंडिंग्स की हैं। पहली फाइंडिंग तो ये है कि राइट टू लाइफ एंड सिक्योरिटी, इंडिया की जो क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स हुई हैं, इन्होंने बहुत से आर्टिकल 6 है ICC PR का, जिसको वायलेट किया है, क्योंकि इसके साथ मिलिट्री एक्शन के साथ एस्केलेशन हो सकती है, जिसके साथ सिविलियंस की लाइव्स आर इन डेंजर। अगर कोई जंग होती है, एस्केलेशन होती है, इवेंचुअली सिविलियंस विल लूज देयर लाइव्स। तो सारा ब्लेम जो है उन्होंने इंडिया के ऊपर डाला है। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है, सॉवरेंटी, उसको वायलेट किया है इंडिया ने, और ये दिस इज़ नॉट अनएक्सेप्टेबल। उन्होंने जो इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने जो इंडस वाटर ट्रीटीज़ का भी बात इसके अंदर लिया है। वो कहते हैं कि इंडिया यूनिलैटरल सस्पेंशन, जो खुद उन्होंने फैसला करके उसको किया, ये गलत है। इसके साथ पानी को थ्रेटन किया, और ये सैनिटेशन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी होता है, एंड दिस इज़ राइट टू वाटर एंड लाइवलीहुड, दिस इज़ अ सीरियस वायलेशन। इसी तरीके के साथ दरियाओं के जो फ्लो है रिवर्स की, उसको अगर ये ऑल्टर करते हैं, आजकल आपको पता है हमारी तरफ से ये चनाब के ऊपर हो रहा है कि इंडिया उनको मैनिपुलेट कर रहा है, आज की खबरें ये, और प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में। इसके अंदर वो भी आ गया कि इंडिया जो है इज़ डिसरप्टिंग द फ्लो ऑफ वाटर, जो कि इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एंड सो ऑन। तो ट्रांस बाउंड्री इफेक्ट्स, राइट टू डेवलपमेंट, सेल्फ डिटर्मिनेशन, सिविलियन हार्म एंड अकाउंटेबिलिटी, पीसफुल रेजोल्यूशन, लंबे चौड़े उन्होंने बातें की हैं। आई थिंक दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। पाकिस्तान को चाहिए कि इस रिपोर्ट को दुनिया में फैलाएं, बिकॉज अदरवाइज यूएन रिपोर्ट्स तो बेसिकली मेंबर्स को चली जाती हैं, चुप करके बैठ जाते हैं, बट आई थिंक हमारे जो स्पोक्समैन हैं उनको ये सारी चीज़ें, दे शुड लर्न दीज थिंग्स, हैव फैक्ट्स एंड फिगर्स एट देयर डिस्पोजल। जैसे ही कोई बात इंडिया पाकिस्तान की आती है इंटरनेशनल मीडिया के अंदर या कोई इंटरव्यूज़ होते हैं, तो दे शुड बी एबल टू कोट चैप्टर एंड वर्स फ्रॉम दिस रिपोर्ट। अच्छा सिट साहब, पहलगाम अटैक के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पेशकश की थी कि गैर जानिबदाराना तहकीकात करा लेते हैं इस मामले की। आपको लगता है ये उसका एक मुतबादल हो सकती है ये रिपोर्ट? नहीं, बिकॉज दिस इज़ जनरल रिपोर्ट। वो जो चाह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वो जो उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान से लोग आए थे जी, उनकी करें ना इन्वेस्टिगेशन, क्या पाकिस्तान से कोई लोग आए थे, वेयर इज द एविडेंस, या आपने फॉल्स फ्लैग किया। तो उस किस्म की अगर कोई रिपोर्ट बनेगी इंटरनेशनल, तो फिर जाके समझ आएगी, मगर वो इंडिया वो तो कभी नहीं अलाउ करेगा। ठीक, उन्होंने पहले भी इस तरह के अमल से इनकार कर दिया था, कोई जवाब नहीं दिया। इंडिया के खिलाफ तो आप देखें एक महाज बन तो गया है ना। इंडिया की जो कश्मीर के अंदर वायलेशंस हैं, जो रिप्रेशन है, वो भी अब इंटरनेशनल कम्युनिटी तक पहुंच गई है। फिर इंडिया की ये मिलिट्री फेलियर, किसी ने साथ नहीं दिया इंडिया का। और वैसे भी नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है इन इंटरनेशनल वर्ल्ड कैपिटल्स, वो गिर गई है। आप किस किस्म की जो हिंदुत्व का जो एजेंडा है, दैट इज़ एंटी दी सेकुलर एजेंडा ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि जिसको दुनिया पहले से प्रमोट कर रही थी एज इंडियाज़ ग्रेट एसेट, वो तो रहा नहीं अब। और मेरा ख्याल है इंडिया के अंदर भी अपोजिशन शुरू हो गई है अब टू द हिंदुत्व प्रोजेक्ट। तो इसलिए आई थिंक इंडिया के लिए वो सिंपैथी नहीं रही डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल जो पहले थी। इससे पहले आपने कहा पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट्स आती थी, तो इंडिया उसकी बुनियाद पर अपना एक बयानिया आलमी सतह पर बनाता था और बनाता आया है।
इस तरह की रिपोर्ट्स को लेने के बाद ये कितनी बड़ी सफारती कामयाबी समझते हैं आप, और भारत ने अभी तक इसका जवाब क्यों नहीं नहीं, दिया? जवाब है ही नहीं उनके पास। क्या जवाब है उनके पास? दे डोंट हैव एन आंसर टू दिस। वो सारी बातें जो इसमें लिखी गई हैं, ये सारे इंटरनेशनल मीडिया के अंदर दोहराई गई हैं। कहीं ना कहीं ये बात आ रही थी, और यही तो हम कह रहे थे कि पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि इंटरनेशनल मीडिया ने ये पहचाना है कि इंडिया के अंदर क्या गड़बड़ हो रही है, और दिन ब दिन ये ज़्यादा पहचानी हो रही है कि जी इंडिया के अंदर सेकुलरिज्म जो है वो ख़त्म हो रही है, माइनॉरिटीज़ के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, तशद्दुद हो रहा है, रिप्रेशन हो रही है, डेमोक्रेसी रिट्रीट कर रही है। ये सारे जो इंडिया के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे वो सब इंटरनेशनल, हम तो कहते थे हमारी बात कोई नहीं सुनता था, मगर अब तो इंटरनेशनल मीडिया कह रहे हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कह रही है। और ऐसे में एक ऐसा अमल बिहार के वज़ीर आला का नीतीश कुमार साहब, अब आप देख लें, वो तो वायरल हो गया, दुनिया में देखा उन्होंने क्या किया है। कैसे नकाब खींचा, और उसके बाद कैसे वहाँ जमानत मिलेगी कि दीगर खवातीन के साथ ऐसा सलूक कोई राज चलते में नहीं करेगा? नहीं, कोई नहीं, राज चलते में करेंगे, दिस इज़ द एजेंडा, और दुनिया देखेगी ये, और बदनामी होगी इंडिया की। अफसोस इस बात का कि इंडियन मिडिल क्लासेस ने, उन्होंने बिल्कुल ये कहानी अपनी बना ली है, ये बयानी अपना बना ली है। वहाँ कोई सिंपैथी नहीं है। थोड़ी बहुत मीडिया के अंदर बातें हुई हैं, मगर जिस तरीके से कंडेम करना चाहिए था इसको, नहीं किया लोगों ने। वहाँ अगर किसी ने कंडेम किया तो मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन ने, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से किया है, या कुछ सेकुलर एलिमेंट्स जो कि अभी भी खड़े होकर कोई बात कांग्रेस करते ने हैं। किया है, असदुद्दीन अवैसी साहब, उन्होंने कांग्रेस का यही तो मसला है ना कि कांग्रेस की इस वक्त फॉलोइंग बहुत कम है, मगर कोई जो बीजेपी के अंदर से कोई ऐसी आवाज़ नहीं आई कि हमें ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। नहीं आई। होना तो ये चाहिए था कि या तो वो माजरत करते अपने इस अमल पर या इस्तीफा देते। नहीं, इस्तीफा तो कोई नहीं देता, माजरत कर लेते बहुत या बड़ा अमल एक्सप्लेनेशन को दे देते कि ऐसे नहीं होना चाहिए, गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये उनका मकसद नहीं था, वो कुछ उसको मिस इंटरप्रेट हो गया, इस किस्म की बात आती ना। जी जी। नरेंद्र मोदी नहीं, किसी ने नहीं की। तो यही तो होता है जिससे इंकरेजमेंट होती है, करो, कोई फिक्र की बात नहीं है। ठीक है, तो इस वाक़े के असरात क्या हो सकते हैं वहाँ के समाजी ढांचे पर, ये आपने जाना। बहरहाल ये एक ऐसा अमल था जिसकी को ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक